हे एवरीवन, वेलकम बैक टू वायरल गपशप। तो शोएब के व्लॉग में उसने बताया कि खुश कैसे रहा जाए। तो आज हम बताएंगे शोएब को कि खुश कैसे रहा जाए। सबसे पहले तो लोगों को उल्लू बनाया जाए और उनको उल्लू बना के पैसा कमाया जाए। और फिर जब वो पैसा आए, अब पैसा आ गया तुम्हारे पास में, अब क्या करो, दो चार लालची लोग इकट्ठे करो जो तुम्हारे साथ लालच में रहे। अब उनको लालच दो किसी भी चीज़ का, चाहे वो कपड़ों का हो, आईफोन का हो, पैसों का हो, किसी भी चीज़ का लालच दो और उनसे अपनी तारीफ़ें करवाओ। जब आप तारीफ़ें करवाओगे तो आप ऑटोमेटिकली खुश होगे। अगर ये तरीका पसंद नहीं आया तो दूसरा और भी तरीका है पैसे कमाने का। दूसरा तरीका है, सबसे पहले किसी मैरिड वुमन को फंसाओ जो इंडिपेंडेंट हो। अब फंसाने के बाद उससे सारे रिश्ते तुड़वा दो, उसके भाई बहन, मौसी, दादा दादी, दादा नानी, सारे तरफ के रिश्ते तुड़वा दो। उससे फ्रेंड्स छुड़वा दो। जब सब छूट जाए तो वो बेचारी अकेली पड़ जाएगी। फिर उसके बाद उस पर टोटली फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो जाओ, क्योंकि अगर फाइनेंशियली डिपेंडेंट आप नहीं हुए तो आपको कमाना पड़ेगा। और अगर आपको कमाना पड़ेगा तो जब आप इतने आलसी इंसान हो तो आपको तो बहुत ही मेहनत लगेगी इस चीज़ में, आपको तो बहुत ही ज़्यादा परेशान होना पड़ेगा इस चीज़ को लेके। इसीलिए सारा बोझ उस पर डाल दो। सबसे पहले तो अपना बोझ डालो, फिर अपनी फैमिली का बोझ डालो जो अपनी मम्मी पापा बहन है। फिर उसके बाद वो भी आपको कम लगे तो अपने जो कज़न्स हैं उनका बोझ भी डाल दो उसके ऊपर, ताकि आपको फिर इस बात की खुशी हो, सब आपकी तारीफ़ करें कि आपने सबको पाला है। आप ये सच्चाई छुपा लो लोगों से कि जो मेरे कज़न्स जिस टाइम पे आए थे उस टाइम पे अकेली मेरी वाइफ कमाती थी, मैं नहीं कमाता था उस टाइम पे, मैं 3 साल तक घर पे बैठा हुआ था। वो बात छुपा दो और सारा क्रेडिट खुद खा जाओ, अपनी वाइफ का भी, और जो तुमने किया नहीं उसका क्रेडिट भी ले लो तुम। चलो अब तीसरे तरीके के बारे में बात करते हैं। तीसरा तरीका है बेस्ट ब्रदर, बेस्ट सन, बेस्ट पति, बेस्ट बेटा, बेस्ट, और क्या बेस्ट रह गया, जितने भी सारे रिश्ते सब पे बेस्ट 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 साबित हो जाओ। ये बेस्ट साबित होके ऑडियंस से अपनी तारीफ़ लो, ऑडियंस को उल्लू बनाओ। ऑडियंस से दोनों चीज़ें आएंगी, ऑडियंस से पैसा भी आएगा, ऑडियंस से तारीफ़ भी आएगी, फिर आप खुश हो गए। और ये जो तुम बेस्ट दिख रहे हो वो सिर्फ दिखना ही है, तुमको बेस्ट करना नहीं है। भले तुम अपने बेटे को 24 घंटे ना संभालते हो तो 24 घंटे संभालने के लिए उसकी नैनी की ज़रूरत पड़ती हो, पर तुमको कैमरा पे ऐसे दिखाना है कि मैं अपने बेटे से कितना प्यार करता हूँ, मैं अपनी वाइफ से कितना प्यार करता हूँ, मैं अपनी मम्मी से कितना प्यार करता हूँ, मैं अपने पापा से कितना प्यार करता हूँ। तुमको कैमरे पे दिखाना है कि मैं इनकी कितनी फ़िक्र करता हूँ, भले आप कैमरा बंद होते ही ना करो। पर इससे क्या होगा, इससे ऑडियंस खुश हो जाएगी, इससे ऑडियंस आपकी तारीफ़ करेगी, वाओ शोएब जैसा बेटा। फिर ऑडियंस आपके बारे में बोलेगी शोएब जैसा बेटा सबको दे, शोएब जैसा हस्बैंड सबको दे, शोएब जैसा भाई सबको दे। भले ही आप रियल में वैसे नहीं हो, रियल में नहीं हो तो क्या हो गया, पैसे तो मिल रहे हैं ना। पैसे इस चीज़ के थोड़ी मिल रहे हैं कि आप रियल में वो चीज़ हो या नहीं हो, बेस्ट बेटे बेस्ट सन हो या नहीं हो। सबसे मेन पैसे मिल रहे हैं दिखाने के, तो आप दिखाओ परफेक्टली, भले बनो मत। क्या यार जनाब, थोड़ा तो सीखो अपनी बेगम से, देखो कितनी परफेक्टली एक्टिंग करती हैं वो। अभी तक उन्होंने 5 साल लोगों को कितना बेवकूफ़ बना दिया कि हमारा बॉन्ड ऐसा है। मुझे आज भी वो एक ब्लॉग याद है जिसमें दीपिका ने बोला था, मेरी जैसी मतलब बा जैसी ननद और इनकी सास जैसी सास भगवान सबको दे, किसी की नहीं है ऐसी। और आज आप देख लो उसी सास के साथ में ये 1 मिनट बैठना तक पसंद नहीं कर रही है। पूरी ट्रिप में आप क्लियरली देख सकते हो कि इनके बीच कितनी बॉन्डिंग है। दीपिका एक बार उनके साथ बैठी तक नहीं है, ना कार में ना कहीं, बस उसकी मजबूरी थी जो उसको थोड़ा थोड़ा बैठना पड़ रहा था। अगर उसका बस चलता तो वो तो बैठती भी नहीं। खैर यहाँ पे बात तो शोएब की चल रही है तो हम शोएब के बारे में बात करेंगे कि खुश कैसे रहें। तो ये 3 तरीके आपने सुन लिए ना शोएब। अब ये जो 3 तरीके हैं वैसे तो मुझे पता है आप ऑलरेडी इन पर अमल करते हो, तो चौथा तरीका एक और है। जब तक यूट्यूब चल रहा है तब तक ऑडियंस को बेवकूफ़ बना लो, जितना बनाना है, पैसे कमा लो जितने कमाने हैं, क्योंकि जब एक बार यूट्यूब बंद हो गया उसके बाद तो वैसे भी तुम पैसे कमा ही नहीं पाओगे। तो इससे बढ़िया अभी पैसे कमा लो, क्योंकि तुम्हें मैं पैसे कमाने के लिए इसलिए बोल रही हूँ, खुश रहने के लिए, क्योंकि तुम मटेरियलिस्टिक इंसान हो। टोटली मटेरियलिस्टिक इंसान को चीज़ों से ही खुशी मिलती है, उसको किसी इमोशन से कोई लेना देना नहीं होता।
हमने देखा हुआ है कि जब तुमने मर्सिडीज़ ली, जो तुम्हारे फेस पे खुशी थी, या तुम जब आईफोन लेते हो या तुम किसी ब्रांडेड शूज़ लेते हो तो तुम्हें कितनी खुशी मिलती है। तो इसलिए अभी जितना उल्लू बना सकते हो बना लो। इसी से तुम सिर्फ़ और सिर्फ पैसा कमा सकते हो। एक्टिंग तुम्हारे बस की बात नहीं है। गाइस, आपको भी और सारे तरीके बताने हो शोएब को तो मुझे कमेंट में बताइएगा, फिर हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे।